छिपकली रात को आती है और पूरे आपके शेल्फ पे, आपके बर्तनों पे फिर के जाती है और आप सोचेंगे। छिपकलियों से बचने के लिए आप ये टिप टोनर सा बना लें, जहाँ पे जो है वो छिपकलियाँ आती है आप वहाँ पे जो है वो स्प्रे कर दें। प्याज और लहसुन की खुशबू इनको बहुत बुरी लगती है, ये इनसे बहुत दूर भागती हैं। छिपकलियों के लिए ये वाला जो है पर्सनली मैंने भी यूज किया है, तो ये बेहतरीन टिप है। वहाँ पे बिल्कुल भी कॉकरोच, टिड्डी या कोई भी इस तरह से कीड़े मकोड़े वहाँ पे नहीं आएंगे। रात को मैसेज, इससे पहले कि हम ये बताएं, बर्तन बाहर मत रखें, शेल्फों पे गिलास खुले लोग रख जाते हैं, चम्मच रख जाते हैं, आपको शेल्फ पे फिर छिपकली नजर आती है ना कि वही आपके हॉट पॉट के रुमालों के ऊपर जब फिरती है और आपको सुबह लगता है कि नहीं हमारा किचन तो जनाब बहुत साफ है, लेकिन एक छिपकली रात को आती है और पूरे आपके शेल्फ पे, आपके बर्तनों पे फिर के जाती है और आप सोचेंगे। तो इसलिए पुराने लोगों की बड़ी अच्छी आदत, हैबिट होती थी कि हर चीज को खंगाल कर धो कर इस्तेमाल करते थे। अभी वो बातें नहीं रही हैं ऐसे। बहरहाल ये चीजें तो जो है वो हमारी घर घरिस्ती का एक जो है वो हिस्सा है। छिपकलियां जो है वो घरों के अंदर इधर उधर आ जाती हैं और समझ नहीं लग रही होती क्या करें। उसके लिए जो है वो बेहतरीन है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन की खुशबू इनको बहुत बुरी लगती है, ये इनसे बहुत दूर भागती हैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप इस तरह से जो है वो शावर बोतल पानी लेके इसके अंदर जो है वो आप प्याज, थोड़ा सा लहसुन और उसके अंदर मिर्च, लाल मिर्च, वो डाल के आप एक टोनर सा बना लें। जहाँ पे जो है वो छिपकलियाँ आती है आप वहाँ पे जो है वो स्प्रे कर दें। ठीक, इनकी स्प्रे से वो भागेंगी। दीवार पे कर दें, दीवार पे उसको स्प्रे कर दें जहाँ पे आपको है कि यहाँ से अंदर एंटर हो सकती हैं या जहाँ पे बल्ब वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे इसको स्प्रे कर। छिलकों का भी सुना, लेकिन मैंने काफी लोगों से उसका इतना इफेक्टिव नहीं है वो। और अंडे के छिलके लगाने कैसे हैं आपने ऊपर, एक तो ये भी, हाँ जी बिल्कुल बुरे भी लगेंगे, तो उसकी स्मेल डेफिनेटली जो है वो रहती है, तो वो बुरी लगती है। तो ये वाला जो है ये बेहतरीन है और आसान भी है क्योंकि मिर्च साथ जब आपने डाली होगी इसमें तो वो उसकी बॉडी को इचिंग करती है, तो वो फिर वहां से भागेगी, वहां पे फिर दोबारा आएगी नहीं। तो छिपकलियों के लिए ये वाला जो है पर्सनली मैंने भी यूज किया है, तो ये बेहतरीन टिप है। आप छिपकलियों से बचने के लिए आप ये टिप। अच्छा नैयरा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, कमिंग बैक टू कपड़ों की भी सेफ्टी पे हमारे, कि अक्सर कपड़े जो कि यूज़ में नहीं होते हैं, अक्सर मैंने देखा है लोग कार्टन्स बना के रख देते हैं। हाँ जी, ख़वातीन या बैग्स में रख देते हैं या पेटियों में रख देते हैं या जो भी तरीक़ाकार है। अब वो उन कपड़ों की हम बात करें जो हर साल नहीं खुलने, जो यूज़ में नहीं आने हैं, अक्सर फिर उनको जब 4-5 साल के बाद खोला तो सब बच्चों के कपड़े हो गए, और या हमारे कोई पुराने कपड़े के रख दिए, चलो किसी को, किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे या कुछ इस तरह से। उनमें फंगस का लग जाना, फंगस ही कहेंगे हम, ग्रीन स्पॉट्स का आ जाना। जी बिल्कुल, फंगस, दीमक भी लग जाती है। ये क्यों होता है? इससे कैसे बचना? वही नमी, जहाँ पे नमी आएगी वहाँ पे ये वाले इश्यूज होंगे। आपने कपड़ों को नमी से बचाना है, और आप इन कपड़ों को अगर स्टोर करना चाह रहे हैं, इनके लिए मैंने जो आपको टिप बताया सिरके वाला बेहतरीन है। आपने वो कपड़े बेशक अगर धोने नहीं है, आप पानी के अंदर जो है वो जैसे एक गिलास अगर वाटर। ऐसी बात है, मैंने अपनी अम्मा के कपड़े आज तक कभी जो है वो उन पे नहीं देखा कभी कोई धब्बा पड़ा हो इतने, बल्कि अभी भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो वो मुझे बताती हैं कि ये कोई बैग खुलेगा ना, ये तो बेटा मेरी शादी के टाइम का, वो शादी से पहले के थे, जहेज के कपड़े थे। हाँ जी, ये लोग अभी तक इनके कपड़े, और हमारे जो है वो 4-5 साल पुराने कपड़े जो हैं उनका क्या हाल हो जाता है। तो ये बरकत भी होती थी पुराने लोगों की, बरकत भी बिल्कुल इसी तरह, चीजें नहीं खराब होती थी, ऐसे अच्छी से रहती थी क्योंकि वो लोग बड़े सलीकामंद होते थे, सलीकाशार होते थे। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ जी, तो एक गिलास पानी के अंदर आप 1 टेबलस्पून सिरका डाल के आप उन कपड़ों के ऊपर स्प्रे करके उनको आप या धूप लगवा दें या ड्राई होने दें। उसके बाद आप उन कपड़ों को सेव करेंगी, आप देखेंगी कि उनके अंदर जो है वो इस तरह का इशू नहीं आएगा, नमी भी नहीं आएगी, स्मेल भी नहीं आएंगी, और कपड़े जो है वो ख़राब भी नहीं होंगे, और कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोगों को है कि पता नहीं सिरका लगाएंगे कपड़ा ख़राब ना हो जाए, कपड़ा गल ना जाए, इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो वो जो है वो बेहतरीन रहेगा। तो आप सिरके को स्प्रे करके आपने अपने कंबल जो है वो अगर आपने सेव करने हैं तो उस पर भी आप इसको स्प्रे करके धूप लगवा के तो आप जो है वो। अच्छा नैयरा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट से बात नहीं करी ना, कितने घर के मसले होते हैं, जो हमारे घर का मैट्रेस होता है, बेड का मैट्रेस, हाँ जी, बड़ा मुश्किल काम होता है उसको निकालना, धूप लगानी, फिर अगर आपके घर के उस वाले एरिया में टेरेस नहीं है तो और मुश्किल हो गया, कौन लेकर छत पे जाए या कौन नीचे लेकर आए बाहर।
तो इसकी सफाई इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बच्चों वाले घर में आपको पता है वैसे भी बच्चे जो हैं वो उस तरह से ख्याल नहीं रखते, लेकिन उसमें इसलिए कहते हैं ना कि बेड बग्स अक्सर लोगों के बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं। उसके लिए यही वाली जो मैंने लोबान और हर्मल की धुनी दी है, ठीक है, वो भागते हैं इससे, वो बेहतरीन है। उसके बाद नीम के पत्ते आप अपने बेड के ऊपर जो है वो नीचे सारे जो है वो बिछाएं। तीसरे नंबर पे आप अपना उसके ऊपर एक्स्ट्रा कवर लाजमी जो है वो चढ़ाएं। आप बेडशीट चेंज करते हैं, नीचे वाला कवर जो है वो आप नहीं, वैसे मैट्रेस के ऊपर, मैट्रेस के ऊपर, तो वो आप लाजमी हर महीने या 2 महीने के बाद उसका कवर उतारें, कवर को धोएं। कवर चढ़ाने से पहले आप उसके अंदर नीम के पत्ते जो है वो ढेर सारे फैला दें। आखिरी सबसे छोटी और शॉर्ट कमेंट में चाहूंगी, नहीं यार आप कॉकरोच भगाने का टोटका बता दें। हाँ जी, बड़ी घिन आती है उससे, बहुत घिन आती। उसके लिए सबसे जो बेहतरीन है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड मेडिकल स्टोर से जो है ये पाउडर मिल जाता है। तो ये आप क्या करें कि जैसे जो है वो 1 कप के करीब आपने बोरिक एसिड लिया है, 1 कप के करीब आप जो है वो इसमें बेकिंग सोडा जो है वो ले लें, और 1 कप ही इसके अंदर आप जो है वो गंदम का आटे का एक पेड़ा सा बना के ये पाउडर उसमें डाल के गूंद लें। आप छोटी छोटी सी गोलियां जो है वो बना के जो है वो आप अपने कैबिनेट्स की साइडों पे आप वहाँ पे सब ये डाल दें। उसके साथ जो है ये खाएंगे, मर जाएंगे, आपको कोई भी उस तरह से स्प्रे वगैरह नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इस दोनों चीज़ों का, बेकिंग सोडे का, बोरिक एसिड का पाउडर आप बना के आप सारी अपनी कैबिनेट्स में इसको फैला के उसके ऊपर जो भी आपने कवर वगैरह जो भी शीट आपने बिछानी, पहले आप ये सारा फैला दें, उसके बाद आप शीट बिछाएं। वहाँ पे बिल्कुल भी कॉकरोच, टिड्डी या कोई भी इस तरह से कीड़े मकोड़े वहाँ पे नहीं आएंगे, वो सेफ रहेगा। और ये बिल्कुल सस्ता तरीन और सेफ तरीन जो है ये सोल्यूशन है इसका। किचन की जो अगर हम बात करें तो किचन के लिए जो है बेकिंग सोडा और एक ये देखें ये आपकी मेडिसिन्स की जो है वो बॉटल्स होती हैं, उसमें से ये सिलिका जेल निकलती है, ठीक है, ये नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है। आपके घर मेडिसिन आती हैं, आप इन्हें फेंके नहीं, आप इन्हें सेव कर लें। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये आपके लिए कितनी, इन तमाम इश्यूज़ के लिए जो है वो बेनिफिशियल हैं। आपके किचन की कैबिनेट्स हैं, आप कोनों के अंदर जो है आप ये सिलिका जेल की जो है ये रख दें पोटलियाँ, ये पैकेट आप रख दें। इससे ये होगा कि वहाँ पे जो है वो नमी नहीं होगी तो खुद ब खुद वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं आएगा, वहाँ पे उस तरह से जो है वो कीड़े मकोड़े या काकरोच जो है वो नहीं आएंगे। जहाँ पे नमी होगी वहाँ पे ये चीज़ें पलती हैं। अब नहीं यार आप बहुत सारी ख़वातीन, या सवाल मेरे लिए भी है कि अब जैसे कि हमारी 1 डोर कबर्ड है या 2 डोर यूजली जो होती है, 2 दरवाजों वाली जो कबर्ड होती है, उसमें हमारे जितने भी कपड़े, आपको पता है उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, बिल्कुल ऐसे। अब हम सिर्फ उस कबर्ड के उस साइज की बात कर लेते हैं। उसमें हमें किस हिसाब से सिलिका जेल लगानी है ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो भी उस नमी से बचे रहें? अब देखें, हमने इन्हें बच्चों की अप्रोच से बाहर रखना है, हर घर में बच्चे होते हैं, तो आप क्या करें कि पोटली एक बना लें, ठीक है, पोट प्यूरी आप बना लें, मलमल का कोई भी आपका दुपट्टा है, आप उसका एक रुमाल लें, उसके अंदर आपने क्या करना है, खुश्क नीम के पत्ते 2-3 आप इसके जो है वो पैकेट्स ऐसे इसको खोले 2 से 3, हाँ जी, ठीक है, 2 से 3 ये बहुत होती हैं, ठीक है। नीम के पत्ते उसमें डाल दें आप, अच्छे एक अरोमा के लिए उसके अंदर जो है वो गुलाब की थोड़ी सी जो है वो पत्तियां डाल दें, पेपरमिंट की पत्तियां डाल दें, थोड़े से ड्राई लेमन के जो है वो छिलके उसमें डाल के एक पोट प्यूरी ढेर सारा जो है वो ड्राई करके रख लें। ढेर सारी पोटलियाँ बना लें। आपने जहाँ पे अपने कपड़े लटकाने, आप उस हैंगर के ऊपर इसको जो है वो बांध दें। उस 2 डोर कबर्ड के लिए 2 डोर बहुत है, एक ही आपके वहाँ पे लटकी हुई है वो बहुत है, ठीक है। और उसके बाद आप जिस तरह से आपके कपड़े हैं, आपने अपने कपड़े धोए हैं, तो आपको है कि यहाँ पे नमी है या नमी नहीं आए, या हमारे कपड़े जो है वो उसका अरोमा जो है वो बेहतर रहे, क्योंकि ये भी बड़ा होता है कि हल्की सी जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाती है अगर ज़्यादा देर तक कपड़े लटके रहें। तो उसके लिए जब आप कपड़े वॉश करते हैं, फाइनल रेंज के अंदर आप थोड़ा सा उसमें सिरका आप डाल दें पूरी बाल्टी के अंदर, जस्ट एक 1 उसका जो ढक्कन है ना 1 टेबल स्पून के करीब सिरका डाल के आप उसमें से फाइनल रेंज कपड़ों को निकाल देंगे।